नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवन राज के साथ। और आज हम करेंगे पुस्तक मेला में एक बार फिर से जबरदस्त पुस्तकों की बरसात हो रही है। और आज माध्यम है इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम कुछ प्रकाशक के साथ और कुछ लेखिका के साथ बैठे हुए हैं। इस दरमियान हम एक मशहूर लेखिका से बात करना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले आप अपना एक परिचय बताएं। जी, मैं मनीषा अवले चौगांवकर। नमस्कार। आज जो इस सम्मानित मंच पर मुझे बड़ा गौरव लग रहा है कि आज मेरी पुस्तक लॉन्चिंग का आज हुआ है प्रोग्राम इंडिया नेटबुक पब्लिकेशन की ओर से। तो संजीव सर के द्वारा जो किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अधीरा जो मेरी पहली बुक थी, वो महिलाओं के ऊपर ही आधारित थी, जहाँ पे स्त्री के मनोभावों को, विचारों को प्रस्तुत किया था मैंने कविता के माध्यम से। और उसी उपक्रम में ये मेरा अमोली आख्या दूसरा जो कंपोजिशन आया है, पोएट्री कंपोजिशन आया है, इसमें मैंने जो स्त्री पुरुषों के मन में जो अंतर्द्वंद चलता है, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में कहने का प्रयास काव्य के माध्यम से ही किया है। और जो समाज में परिपाटी जो हमारी चली आ रही है, उसमें जो मानव मन उलझता रहता है, उसके बारे में भी काव्य में कहने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और इसके लिए मैं बहुत ही आभार प्रकट करूंगी इंडिया नेटबुक पब्लिकेशन का और संजीव सर का, कि उन्होंने मेरे इस भावों की अभिव्यक्ति का साकार रूप में लाने का प्रयास एक सफल बनाया है। मेरा नाम मोनिका माथुर है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मनीषा जो लेखिका है जिनकी बुक आज रिलीज हुई है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरी बेस्ट विशेस हैं उनके साथ। और ये बहुत ही अच्छा एक ऑरेटर भी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और लिखती हैं। और इनकी जो किताबों में रहता है, पुस्तकों में रहता है कि विमेन को उठाना, विमेन और जो हमारे मेन हैं उनको आपस में तालमेल बिठाकर उनके ऊपर फोकस करके विमेन एम्पावरमेंट, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, उनके ऊपर जो ये पुस्तकें लिखते हैं वो मुझे बहुत बेहद पसंद है। तो एक दोस्त होने के नाते आप इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो स्त्री पुरुष के मन का द्वंद्व पे आधारित है। अंतर्द्वंद। तो आज के जो काल है, उलझते हुए जो रिश्ते हैं, उसके बारे में आपका क्या? उलझते हुए रिश्ते तो बहुत सभी की लाइफ में आते हैं, पर ये कि हमें उन सबको पेशेंटली डील करना चाहिए। हम किसी भी इंसान को कुछ पलों में या कुछ सालों में नहीं जान सकते। किसी आदमी को परखने के लिए हमें मतलब साल लग जाते हैं। तो हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और जो जिसको जैसा पसंद हो उसमें अपने आप को ढालना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ काम करना चाहते हैं। पर अगर हम अलग अलग सोचेंगे और हम अपने आप को बहुत ज्यादा कि नहीं हम फीमेल हैं तो हमें करना है, हमें अपने आप को प्रूव करना है, तो मुझे लगता है कि पहले मैं भी एक हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पर मेरे लिए पहले घर आता है, उसके बाद में मेरे को टाइम बचता है तो मैं अपनी हॉबीज फॉलो करती हूँ। मुझे कथक सीखना है, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, बीटेक के बच्चों को। पर मेरे लिए पहली प्रायोरिटी मेरे पति और बच्चे ही रहते हैं। उसके बाद जो मुझे समय मिलता है मैं उसमें अपने जो भी मेरा प्रोफेशन है, बीटेक के बच्चों को कंप्यूटर साइंस और मैथ्स पढ़ाना, वो मैं पढ़ाती हूँ। बहुत ही अच्छा आपने बातें रखी। नहीं, अक्सर ये होता है कि महिला सशक्तिकरण का जो हम दौर बोलते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल स्त्रियां अपना घर छोड़कर या परिवार को छोड़कर केवल आधुनिकता की अंधाधुंध दौड़ में आगे बढ़े। उन्हें अपने परिवार को अपने साथ रख के ही आगे बढ़ना चाहिए। स्वप्न जीवंत रखें और उसको साकार करने का प्रयास भी करें, लेकिन अपने परिवार के साथ। यही महिला सशक्तिकरण की असली परिभाषा है। डॉक्टर संजीव कुमार है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ उच्चतम न्यायालय में। इसके पहले मैं बजाज ग्रुप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था 16 वर्षों तक, और मैंने वीआरएस लेकर साहित्य की सेवा के लिए 10 वर्षों से 15 वर्षों के बीच का समय नियत किया। आप एक बहुत बड़े प्रकाशक हैं, इसके बारे में क्या बताएं? मैं आता हूँ उस पर। सबसे पहले तो मेरी व्यावसायिक छवि पता होनी चाहिए। दूसरी, मेरी क्वालिफिकेशन, मैं एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, एसीएमए, एसीएस, बॉस्टन, एमआईटी बॉस्टन से जनरल मैनेजमेंट में एडवांस डिप्लोमा, और कोबाल प्रोग्रामिंग आईआईटी से। ये मेरी जनरल क्वालिफिकेशन है। लेखन का कार्य
हमने 1972-73 से शुरू किया था, लेकिन मेरी पहली कविता 1976 में छपी, जिसके बोल थे, प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। उसके बाद लिखने का क्रम चलता रहा। बीच में क्रम में थोड़ी बाधा आई थी, क्योंकि मैं जॉब में था, व्यवसाय में था, तो इसलिए कार्यक्रम थोड़ा विखंडित हो गया था। लेकिन रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने वो सारा कुछ इकट्ठा किया और उसे प्रकाशित करने का योजना प्रारंभ किया। प्रकाशन के दरमियान कई प्रकाशकों के साथ हमारे संबंध बने और कई पुस्तकें प्रकाशित हुई, लेकिन अंततः मुझे ये समझ में आया कि प्रकाशन का काम अगर अपने हाथ में रखा जाए तो उससे ज़्यादा सुगमता भी हो सकती है, कम पैसे में, कम लागत में आप प्रकाशन कर सकते हैं और साथ ही अपने साथ साथ दूसरों का भला भी कर सकते हैं। ऐसा सोचते हुए 2016 के आखिर में हमने फैसला किया कि प्रकाशन की दुनिया में कदम रखा जाए और 2017 से हमने प्रकाशन का कार्य शुरू कर दिया। मेरी पहली किताब सितंबर 2017 में छप के आई। तब से 5.5 सालों में हमने तकरीबन 1100 किताबें पब्लिश की हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतनी तेज़ गति से इतनी अधिक संख्या में पुस्तकें शायद ही किसी प्रकाशक ने प्रकाशित की हों। हमने अपना मुख्य फोकस जो रखा वो साहित्य पर रखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य वो चीज़ है जो मनुष्य के मस्तिष्क को भोजन भी देती हैं और ज्ञान भी देती हैं, उसे सुसंस्कृत भी करते हैं, उसे संस्कृत भी सिखाते हैं। इसलिए हमने अपना फोकस उसके ऊपर रखा। हमने विविध विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिसमें से 150 किताबें तो बच्चों के लिए हैं। मैं स्वयं अपनी किताबों के लिखते लिखते जब उनका स्वयं प्रकाशन शुरू किया, तब तक की संख्या ये है कि मेरी 40 किताबें लॉ यानी कानून के विषयों पर प्रकाशित हो चुकी हैं। हमारी 126 किताबें मौलिक किताबें लिखी हैं और 70 किताबें हमने संपादित की हैं। इस तरीके से 250 से अधिक संख्या हो जाती है। हमारी जो अपनी पुस्तकें हैं उनकी 250 की संख्या हो जाती है। बच्चों के लिए जो किताबें लिखी उनकी संख्या भी 49 है। एक और लिखनी है जाता कि 50 हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि विविध विषयों पर हमने लिखने का प्रयास किया है। हमारा प्रबंध काव्य, हमने 20 प्रबंध काव्य लिखे हैं। तो आजकल के ज़माने में कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखता, लेकिन हमने 20 प्रबंध काव्य लिखे हैं। ये प्रबंध काव्य रामायण और महाभारत कालीन चरित्रों पर आधारित हैं और बड़े विश्लेषणात्मक तरीके से लिखे गए हैं। इनके शीर्षक हैं भानुमति, उर्वशी, तिस्सरक्षिता, उत्तरा, गांधारी, उर्वशी वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से लिखना चालू है। हमारी अगली किताब जो आने वाली है प्रकाशन में वो उत्तरा है, जो हमारी